स्टार्टिंग में थोड़ा सा तकलीफें हुई, मतलब कि कस्टमर नहीं आ रहे थे। बिजनेस करना मतलब हमारे मतलब हम लोग गुप्ता कास्ट में आते हैं, तो हम लोग फैमिली चलती आते हैं कि बिजनेस थोड़ा करते हैं। मैंने स्टार्टिंग तो स्विगी से की, मतलब उनको एप्लीकेशन से दिया मैंने। तो अच्छा, बेसिकली आप MBA चाय से रीजनेबल प्राइसिंग की वजह से आगे गए। तो वहाँ से उनकी मतलब गर्लफ्रेंड बन गए। तो मैं ये भी अच्छी बात है, मतलब मेरे शॉप पर कुछ तो किसी का भला होगा। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं बकैटी अड्डा में गोविंद भैया के पास, जो यहाँ के ओनर हैं। तो पहले गोविंद भैया, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आप ही के नाम से। जो बकैटी अड्डा है वो आपके दिमाग में आया कैसे? मतलब वैसे मैं बिलोंग करता हूँ, प्रतापगढ़ मेरा गांव है, और पापा जॉब करते थे इलाहाबाद में। तो वहाँ मैं इलाहाबाद में स्टडी वहीं से कंप्लीट, ग्रेजुएशन हमने वहीं कंप्लीट किया हुआ है। तो वहाँ पे क्या टपरी में जब भी चाय पीने होते तो वहाँ पे मतलब क्या एक दोस्त बैठा था, दूसरा दोस्त आया, तो उसके बाद बातें बहुत लंबी चलने लगती थी। चाय में बहुत सारी बातें शुरू हो जाती थी। तो उसी से हमको मतलब ऐसा नाम आया कि हम लोग बहुत सारे लोग बकैती करते हैं वहाँ पे बैठ के, ये हुआ अपनी मतलब बातें करते हैं। तो ऐसा मुझे लगा कि हाँ, ये नाम थोड़ा अच्छा है, यूनिक भी है और अलग भी है नाम, कस्टमर को याद भी रहेगा। तो ऐसा हमने नाम सर्च किया कि हमें नाम ये मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो हमने सर्च किया तो हमको नाम मिल गया ये। तो हमने ऐसा नाम रखा, बहुत सोच के, तो हमने बहुत ढूंढा, तब जाके हमको ये नाम मिला फिर मुझे। तो आप इलाहाबाद से हो? जी। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली वहीं रहती थी? मतलब अब इस टाइम यहाँ पे लखनऊ में शिफ्ट हो गई है। इस टाइम बिफोर 3 या 5 मंथ पहले यहाँ पे शिफ्ट हुई अभी। अच्छा, तो पहले आप वहाँ पे भी बिजनेस करते थे क्या? वहाँ पे पहले मतलब मैंने छोटा सा स्टार्ट किया था ठेले पे। थोड़ा सा दिक्कत होता, म्यूनसिपालिटी वाला थोड़ा सा वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता था। तो वहाँ पे भी कॉम्पिटिटर अच्छे खासे थे, तो बट थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ता था। तो हमने क्या किया था, चाय का रेट हमने क्या रखा था कि वहाँ पे कुल्हड़ में चाय आपकी 7 रुपए 10 रुपए मिलता था। हम क्या करते थे, थोड़ा सा हम मार्केट से थोड़ा कम में रखते थे। कुल्हड़ में हम मार्केट गाँव से उठाते थे, तो हमको वहाँ थोड़ा सा मार्जिन कम पड़ जाता था, तो हमको ज्यादा प्रॉफिट हो जाता था। हम वहाँ पे 5 रुपए में रखते थे चाय। मतलब आपने ठेले से स्टार्ट किया, तो एक्चुअली में आपने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया होगा, जी। है ना? तो वैसे आपको उस समय ठेला था, फिर आपने यहाँ पे कैफे खोला है, तो आपको यहाँ पे कोई तकलीफें हुई हैं? स्टार्टिंग में थोड़ा सा तकलीफें हुई, मतलब कि कस्टमर नहीं आ रहे थे। तो मतलब धीरे धीरे कस्टमर पहले एक बार की आपका कस्टमर नहीं आएंगे, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप मतलब कि कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, एक बार की आपको ग्रोथ नहीं करेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको कि हाँ, थोड़ा सा वेट करके आप तब चलेंगे तो आपको बिजनेस ये प्रॉपर वर्क करता है। अगर थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके अंदर मतलब कि धैर्य है, तो आपका वो सक्सेस होता ही है। तो मतलब क्योंकि आपके कस्टमर स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, हाँ। तो आपने उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी कुछ रखी थी? मतलब कि जब मैंने मतलब मेरा जब जिस दिन मैंने शॉप ओपन की थी, उस दिन मतलब हमने फ्री ऑफ चाय कॉफी रखा था। तो कस्टमर उस दिन मेरे ढेर सारे आए थे, तो उन्होंने रिव्यू दिया भाई अच्छी चाय है। तो और मतलब माहौल भी उनको वाइब अच्छा मिलता है यहाँ पे आके बैठ के चाय पीने में। तो मतलब धीरे धीरे रेगुलर हो जाते हैं कस्टमर। फिर मतलब जैसे आज मतलब उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो ट्रस्ट रहता है कि हाँ, नहीं कल तो दे ही देंगे, ये होता है हम लोग। मतलब थोड़ा कस्टमर बन जाते हैं, तो फिर अपना रिलेशन हो जाता है कस्टमर के साथ, तो फिर आते जाते रहते हैं वो। ये आइडिया वैसे आपको कहाँ से आया था? मतलब कि मैं मतलब ठेले से स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा था इसको मतलब थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा। तो मतलब कि मेरे मतलब भैया के दोस्त हैं, तो यहीं से कॉलेज से, BBD कॉलेज से इन्होंने एग्रीकल्चर किया हुआ था। तो यहाँ से उन्होंने माहौल देखा हुआ था कि क्या कैसा चल रहा है। तो उसके जैसे तो उन्होंने कहा कि वहाँ स्टार्ट किए हो, यहाँ पे भी एक शॉप लेकर के स्टार्ट करके देख लो। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ पे आकर, तो अच्छा रिव्यू मिल रहा है। तो उसके वजह से हम सोचे इससे और थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे अब। वैसे आपकी उस समय विजन क्या थी? मतलब जैसे आपने कैफे खोला था, है ना, जिस टाइम पे, तो आपने क्या सोच के खोला था और एग्जैक्टली आपने ये प्लेस क्यों चुनी थी? बिजनेस करना मतलब हमारे मतलब हम लोग गुप्ता कास्ट में आते हैं, तो हम लोग फैमिली चलती आते हैं कि बिजनेस थोड़ा करते हैं। बट ऐसा मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कर मतलब थीम रखेंगे या ऐसा कैफे खोलेंगे। बट मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मतलब कि कस्टमर का रिव्यू मिलेगा और थोड़ा सा मोटिवेट भी होऊंगा, तो फिर जाके बड़ा बिजनेस कर भी सकता हूँ। कहीं यहाँ पे है और कहीं और भी खोल सकता हूँ। इसलिए हमने सोचा कि ट्राई करते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अलग कहीं और कुछ और करेंगे। बस यही बात है हमारी। तो वैसे जनरली आपने कैफे खोला है, तो नॉर्मली एक यूथ आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका बिकता क्या है? वैसे मोस्टली हमारे यहाँ तो चाय ही बिकती है, लेकिन जैसे कस्टमर को मतलब कम रेट में अच्छा पिज्ज़ा मिल जाता है, तो पिज्ज़ा भी हमारा अच्छा खासा जाता है। मतलब पर डे में हमारे 20 से 25 पिज्ज़ा आराम से चले जाते हैं। और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें, सैंडविच हो गए, आपका बर्गर हो गए, मैगी हो गए, क्योंकि स्टूडेंट है, उनको कम रेट में थोड़ा सा अच्छा चीज़ चाहिए भी होता है। तो हमने ऐसा ही मेनू रखा भी है कि थोड़ा कम रेट में उनको अच्छी चीज़ मिल पाए। तो हमारे में मोस्टली चाय, पिज्ज़ा और सैंडविच ये ज़्यादा हमारे जाते हैं। आप बेसिकली यूथ को पसंद भी होती है? हाँ, यूथ को पसंद है। पिज्ज़ा ज़्यादातर यूथ को, आजकल यूथ को क्या है कि पार्टी हुई, पिज्ज़ा मंगा लेते हैं,
पिज्ज़ा कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी आपकी। और मतलब कि और भी मतलब सैंडविच तो चलो ठीक नॉर्मल हो गया, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया। आजकल यूथ को बहुत पसंद आता है पिज्ज़ा, मैगी और सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, ये ज़्यादातर यूथ को पसंद ही है। अच्छा, तो इसीलिए शायद से आपने लोकेशन भी ये चुनी है क्योंकि हाँ। अगल बगल में कॉलेजेस हैं। कॉलेज, हाँ, मैंने इसीलिए हमने वो सोचा कि मतलब कि ज़्यादा चाइनीज आइटम भी नहीं यूज़ किया कि ज़्यादा चाइनीज आइटम बनाना पड़े हमें। ऐसा मैंने यूज़ किया कि हाँ मतलब स्टूडेंट हैं, उनको क्या पसंद आता है, आज के मतलब यूथ हैं, जाओ भाई मतलब 10 मिनट में आपका पिज्जा मैक्स टू मैक्स बन ही जाता है, चाहे जैसे भी मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में आपका पिज्जा बन जाता है। ज़्यादा तो मोस्टली कस्टमर को ज़्यादा पिज्जा ही पसंद आता है हमारे यहाँ। तो वैसे अभी मैंने यहाँ पे बोर्ड देखा था, आपने यहाँ पे ऑनलाइन भी स्टार्ट किया और क्या क्या स्टार्टिंग से हुआ, क्या क्या आपके साथ? मतलब कि मैंने स्टार्टिंग तो स्विगी से की, मतलब उनको एप्लीकेशन से दिया मैंने, तो आए मतलब एक मतलब 2-3 ऑर्डर आए। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या हुआ तो मतलब जो राइडर था उसको कॉल करना, कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, और मतलब ऑर्डर बने 30 मिनट से ज़्यादा अब हो गए। तो क्या मतलब जो डिश होता है स्विगी हो जाता है, मतलब कि फिर उसमें वो टेस्ट नहीं रह जाता है, टेस्टलेस हो जाता है। तो हमको मतलब ये अच्छा नहीं लगा, तो हमने क्या किया मतलब कि हमारे यहाँ मतलब इस एरिया में 5 किलोमीटर में एक बड़ी दुकान करके एक ऐप है, तो उसको मैंने स्टार्ट किया। तो उससे मेरा अच्छा खासा रिव्यू हुआ, मतलब कि राइडर जैसे मेरा ऑर्डर बन रहा है तो उसके पहले ही राइडर आ जाता है। तो राइडर मतलब उनको कस्टमर को भी अच्छा लगता है, और मतलब कि हमारा भी रहता है कि हमारा मतलब जो डिश बना के दे रहे हैं कस्टमर को अच्छा लग रहा है। तो हमने इसलिए मतलब 2-3 आइटम जैसे बड़ी दुकान हो गया, ये दोनों ऐप से हमने मतलब वो किया हुआ है, कोलैबोरेट किया हुआ है। तो ठीक है, हमारा मतलब स्विगी से मतलब थोड़ा कम ही जाता है, लेकिन ये दोनों ऑर्डर हमारे ऑनलाइन ऑर्डर ज़्यादा जाते हैं इससे। आप एक्चुअली डिले हो रही थी, इस वजह से आपने शिफ्ट किया। हाँ, डिले हो रहा था इसलिए हमने शिफ्ट किया उसको, मतलब कि कस्टमर को अच्छा नहीं लगता ना, और मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि कस्टमर रिव्यू हमें खराब दे, तो इसलिए हमने स्विच किया मतलब कि बड़ी दुकान पे और ऑनलाइन देखो पे। अच्छा, बात करते हैं, आपने यहाँ पे खोला है तो कैफे असल में एक कॉलेज के आसपास काफी कॉमन हो जाता है, जी। तो आसपास बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स रहे होंगे, तो उनके बारे में आप डिस्कस करिए जनरली। मतलब कि मैं जब शॉप मैंने ओपन की तो मेरे मतलब अगल बगल में वैसे चाय की एक भी टपरी नहीं थी, न शॉप थी न कैफ़े थी। तो जस्ट मेरे शॉप ओपन करने के 2 या 3 मंथ बाद MBA चाय वाले ने ओपन किया, और मैं तो उनका रेट मेरे रेट से मतलब जस्ट 5 to 10 रुपीज़ अबव ही था। तो मतलब कि कस्टमर भी एक बार मतलब कि आप मतलब मैं कुल्हड़ में तब मैं क्या करता हूँ कि इतना बड़ा कुल्हड़ मेरा होता है, तो उनका कुल्हड़ जो मतलब वो था वो 30 रुपीज़ प्राइस था, और मेरे कुल्हड़ की प्राइस आपकी 15 रुपीज़ है। तो आप मतलब आप भी मतलब जैसे आप कस्टमर स्टूडेंट हैं, तो उनको मतलब क्या है कि कम रेट में मतलब स्वाद भी अच्छा, टेस्ट भी चाहिए उनको, और मतलब प्लेस भी चाहिए, अच्छी वाइब भी चाहिए। तो हमने वो सेम मतलब वही किया कि हमको टेस्ट भी मिल रहा है, कम प्राइस में अच्छा चीज़ भी मिल रहा है, अच्छी वाइब भी मिल रही है। तो मतलब कि कुछ टाइम बाद उनको आउट होना पड़ा इस मार्केट से। तो यहाँ पे इस मार्केट में अभी इस टाइम पे सिर्फ एक ही कैफ़े है, वो भी चाय एक्सप्रेस है। वो भी मतलब कि हमने मोस्टली अपनी शॉप कैफ़े में स्मोकिंग अलाउ नहीं किया है। तो कपल्स क्या है यहाँ पे अच्छे आ पाते हैं, क्योंकि कपल्स क्या है स्मोकिंग अलाउ मतलब पसंद नहीं होता है, तो हमने इसलिए किया कि स्मोकिंग नहीं अलाउ है हमारे यहाँ। तो अच्छा, बेसिकली आप MBA चाय वाले से रीजनेबल प्राइसिंग की वजह से आगे गए। जस्ट मेरे बगल में एक कटहल पॉइंट करके शॉप था। क्या था मतलब कि कटहल पॉइंट ठीक है, मतलब कि नाम तो अच्छा था, बट क्या उनका जो डिश थी सिर्फ कटहल पे ही मतलब एकदम रुकी हुई थी। मतलब कि कटहल की आपकी चाय हो गई, कटहल का आपका कोफ्ता हो गया, बिरयानी हो गई, रोल हो गया, मतलब अलग वैरायटी थी। लेकिन मतलब कस्टमर को क्या ना अलग चीज़ की अलग अलग खाने को वो रहता है। तो कटहल का एक मोस्ट आइटम नहीं है कि हाँ उसको सेल कर सको, तो क्योंकि हर कस्टमर को कटहल पसंद नहीं आता है, तो इसीलिए मतलब उनको वो भी आउट हो गए, क्योंकि कटहल हर जगह मतलब हर कस्टमर को पसंद भी नहीं आता है। दिक्कत ये रहती है उनकी। अच्छा, तो उन्होंने डाइवर्स नहीं किया अपने पोर्टफोलियो के एक तरह मतलब से। कि क्या उन्होंने मतलब एक ही कटहल का मतलब कटहल की कितनी डिश बनाओगे, मतलब कि ठीक है बनाते तो ठीक है, कस्टमर को पसंद भी तो आना चाहिए। अगर हाँ टेस्ट में कुछ डिफरेंस आया तो समझ में आता है। हम मतलब मैं खुद खाया था कटहल का रोल, मैंने खाया था एकदम, मैं ट्राई किया, तो मैंने नीचे रोल वाला खाया, कबाब रोल खाया, और कटहल का भी रोल खाया, बट सेम मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं समझ में आया कि कटहल पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ऐसा समझ नहीं आ रहा कि कटहल का कबाब पराठा है कि नहीं है। ये मतलब कि उनको कस्टमर से और मतलब हाई प्राइस भी थी, मतलब जैसे बिरयानी नॉर्मल बिरयानी होती है वेज बिरयानी आपकी 50 से मतलब हाफ हो जाती है और 80 की फुल हो जाती है। इन्होंने 100 का हाफ रखा, 200 का फुल रखा है। तो इतना मतलब प्राइस हाई रखी है, तो कस्टमर क्यों खाएगा इतना, और कस्टमर को कटहल ही क्यों खाना। वेज बिरयानी मेरे नॉन वेज भी मिल रही है, 60-70 रुपये में आपका आराम से मिल जाती है पेट भरने के लिए, तो इसलिए भी उनको निकलना पड़ा यहाँ से मार्केट से। ऐसे आप कैफे खोले हैं तो यहाँ पे बहुत तरह के लोग आते होंगे, तो आप उन हर लोगों से डील कैसे करते हैं? मतलब कि अब डील तो करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर से ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा प्यार से बोलना पड़ता है। जैसे मैं तुम थोड़ा बिजी हूँ तो भैया ऑर्डर ले लीजिए, सर मैम 2 मिनट रुकिए, बस
ऑर्डर बन रहा है, तो वो भी खुश होकर बैठ जाते हैं। और अपना मतलब जैसे कि अब वॉल पे देख ही रहे हैं, तो इसमें टाइम इनका पढ़ने में और स्टिक करने में भी चला जाता है, तो मेरा ऑर्डर भी बन जाता है और जो दे रहे थे वो भी हो जाता है। तो मेरा भी मतलब वो नहीं लगता कि कस्टमर बैठे हुए हैं, उनका भी मतलब मन लगा रहता है कि हाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा, क्या बना, ये अच्छा बनाया इसने, ये भी अच्छा बनाया है, ये किसकी आईडी है। तो अपनी आईडी मेंशन करके जाते हैं, तो उनकी मतलब आईडी मतलब ग्रो भी करती है। बहुत लोग क्या था लव भाई, मतलब यहाँ पे मतलब ऐसा हुआ है कि यहाँ से बैठे बैठे भी मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं, मैंने खुद देखा हुआ है जी। मतलब कि मतलब आज से 6-7 महीने पहले वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी कॉर्नर पे, तो और लड़का यहाँ बैठा था। मतलब पर डे आना रोज आते थे, तो एक टाइमिंग फिक्स हो गई थी कि 6 बजे वो आएंगे, 6 बजे ये भी आएंगे, तो वो यहाँ बैठेंगे, वो यहाँ बैठेंगे। तो धीरे धीरे बातें स्टार्ट हुई, उन्होंने स्टिक किया इंस्टा आईडी, वो निकल गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो वहाँ से गए, उनकी इंस्टा आईडी पे गए, बात किए, फिर वहाँ से मतलब धीरे धीरे बात शुरू हुई, तो वहाँ से उनकी मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। तो मैं कहा ये भी अच्छी बात है, मतलब मेरे शौक का कुछ तो किसी का भला होगा, ये होता है। मुझे अच्छा लगा कि मतलब मेरी वजह से किसी की कुछ नहीं बन रही थी, गर्लफ्रेंड बन गई, ये मुझे अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं, मतलब मैं एक को जानता हूँ, हो भी सकता है और भी बने हो, मुझे आइडिया नहीं, बट वो मुझे जब मतलब कुछ टाइम बाद एक साथ नजर आया तो मुझे पता चला कि हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। देख रहे हो यहाँ सिर्फ चाय नहीं, यहाँ प्यार भी मिल रहा है। तो अच्छा, वैसे गर्लफ्रेंड की बात हुई है, आपकी शादी का क्या ख्याल है? अभी तो मेरी शादी को कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि मेरे बड़े भैया हैं, तो उनकी भी शादी अभी मुझसे थोड़े बड़े हैं, मैं 3-4 साल बड़े हैं, पहले उनकी शादी होगी तो फिर मेरी, तो अभी बहुत टाइम है उसके लिए, तो अभी तो सोचा जाएगा। अभी तो थोड़ा अपना बिजनेस में देख रहे हैं, ग्रो अच्छा हो जाएगा तो फिर मतलब लाइफ तो चलती है। तो मतलब क्या है कि लाइफ पार्टनर आएगी तो उसको मतलब खुद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मतलब कि अब दूसरों से पैसा, भैया तो हाँ ठीक है, भैया बैक से वो कर रहे, पेमेंट सब कुछ हो रहा है भैया की तरफ से, बट क्या अपनी तरफ से भी तो कुछ करना चाहिए। अब मतलब कि जो लाइफ पार्टनर आएगी मेरे साथ, तो उसको भी तो अपनी तरफ से जो कुछ दिलाना होगा, तो भैया से हर बात तो मांगने नहीं जाऊंगा, मैं अपनी तरफ से उनको करूंगा। इसलिए मैं सोचा अपना बिजनेस थोड़ा ग्रो हो जाए तो फिर देखा जाएगा कुछ करने का आगे। नहीं, बहुत सही, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझते हो, कमाल की चीज़ है। अच्छा, तो वैसे बताइए, जैसे वही आपने बताया कई लोगों से आप डील करते थे यहाँ पे, तो कोई ऐसा बहुत अच्छा मोमेंट रहा हो यहाँ पे, ऐसा कुछ हुआ हो? एक दिन मतलब ऐसा क्या हुआ, मतलब मैं 2 गर्ल्स मतलब 2 मैम थी, तो उन्होंने क्या मतलब कॉफ़ी ऑर्डर किया, कॉफ़ी अच्छा है, तो उन्होंने ऑर्डर किया, मतलब ऑर्डर करके मतलब दिया उनको ऑर्डर। कुछ टाइम बाद उन्होंने मतलब खुद मत, मैंने कहा मैं प्लेट रहने दी मैं ले लूँगा, तो उन्होंने खुद प्लेट मुझे वापस किए। तो मैं जब प्लेट मतलब खाली कर रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि थैंक यू भैया, मतलब कॉफ़ी बहुत बेस्ट थी। मैंने अभी भी रखा हुआ है इसको, मतलब संभाल के, कि एक अच्छा मोमेंट था कि उन्होंने खुद मुझे मतलब कि वैसे मोस्टली देते कस्टमर प्लेट्स उठा के दे देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा मतलब टिश्यू पेपर पर लिख के मुझे दिया था। तो अब भाई अच्छे मोमेंट्स की बात करिए तो कुछ ना कुछ देखिए प्लस और माइनस भी होता है, तो फिर कुछ ऐसा मोमेंट जिसमें आप काफी परेशान हुए या कुछ हुआ? मतलब ऐसा था, मतलब कि मैं थोड़ा सा कुछ सामान लेने गया था मार्केट से, तो मतलब दो बॉयज आए यहाँ पे बैठे, और मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो स्मोकिंग अलाउ नहीं है, बट उन्होंने क्या मतलब कि स्मोकिंग बिना मतलब मुझसे पूछे उन्हें स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया शॉप के अंदर। तो मैं आया, उनसे बोला भैया आप मतलब आप मत पीजिए, शॉप लिखा हुआ है आप नहीं पी सकते। तो वो कहे मतलब वो मुझसे मतलब कहे कि तुम कैसे बोल सकते हो। मैं कहा भैया मेरी शॉप है, मैं खुद बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता। तो कहे कि मतलब छोटे हो, छोटे की तरह रहो। तो मैं कहा भैया छोटा हूँ, लेकिन मेरी जो शॉप की वो है मतलब कंडीशन है, आप उसको कंडीशन नहीं तोड़ सकते। तो मतलब गुस्सा होने लगे। मैं कहा ठीक है भैया आप मत पीजिए, मत आप मतलब यहाँ नहीं बैठ सकते, आप जा सकते हैं। तो कहे 15 रुपए की चाय दे रहे हो, ऐसे ऐसे बातें कर रहे हो। तो मैं कहा भैया 15 रुपए की चाय ठीक है, लेकिन बट क्या है कि कस्टमर को भी पसंद नहीं आया। 2-3 कस्टमर थे, उनको इसमें नहीं पसंद आए, तो उन्होंने कहा कि भैया देखिए, तो मैंने बोला कि भैया आप बाहर पी सकते हैं। तो मतलब गुस्सा होकर चले गए। मैं भैया मतलब एक कस्टमर तो 4 कस्टमर नुकसान ना हो, एक कस्टमर का चलेगा हमारा। ये होता ना कि एक मतलब कि एक बीमार वही वाला हाल से ना कि एक ना कस्टमर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा, क्योंकि 4 कस्टमर हमारे बन ही रहे हैं, तो ये होता है। तो वो चले गए गुस्सा होकर, लेकिन दूसरे दिन आ भी गए थे, मतलब क्योंकि यहाँ अगर बगल में तुमको चाय और कम रेट में उनको नहीं मिला था, तो उस दिन आए कहेंगे यार मतलब ठीक है कॉलेज के हैं, तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। तो फिर आए मतलब बात किए, फिर तो अच्छा लगा, मतलब कि हो जाता है कभी कभी थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है कभी कभी। वैसे काफी बढ़िया था कि ये सबसे गजब की बात है, वो नाराज हुआ लेकिन फिर वापस आ गए। फिर मतलब उनके लिए भी यादगार होगा कि हाँ वो चेंज हुए वहाँ। इसलिए तो मत कर रहा हूँ कि उस टाइम थोड़ा हो सकता है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम, इसकी वजह से मूड खराब हो सकता है। इसलिए होता है ना कि जैसे कि माइंड में कुछ और चल रहा हो और सामने कुछ और हो, तो कुछ बोल देते हैं आदमी कि क्या यार उस टाइम याद नहीं आया कि
कुछ गलत बोल दिए, फिर बाद में आके बोलता यार गलती हो गई इस टाइम पे, ये होता है। तो चलिए, तो बिजनेस की बात पे आते हैं। तो आपकी कुछ वैल्यूज की करते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे मेन्यू दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको ये सारे बनाने आते हैं वैसे? मतलब हाँ, सारे आइटम बनाने आते हैं, बट मैंने कहीं सीखा नहीं है। बट मैंने क्या है कि मैं घर पे बनाता था, तो घर पे टेस्ट कराता था। तो भैया भैया हर जगह घूमे हुए हैं, दिल्ली, बॉम्बे और बहुत से मतलब गुड़गांव को सब जगह घूमे, तो उनको टेस्ट पता है कि क्या कैसा है। तो मैं बनाता था तो भैया खिलाता था, तो हाँ अच्छा है, ये अच्छा, इसमें थोड़ा सा कुछ कमी है, तो उनको मैं तो बना बना के घर में खिलाता था। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा आइडिया आया, और मैंने कहीं से सीखा नहीं है, बस मेरा एक ही गुरु है यूट्यूब, और यूट्यूब में मेरा एक ही गुरु है रणवीर बरार। उसकी वीडियो में हर वीडियोस देखता हूँ। नॉनवेज मैं नहीं बनाता, नॉनवेज मुझे पसंद नहीं, ना नॉनवेज मैं बनाता हूँ। उसकी हर वीडियोस मैंने देखी हुई है और हर वीडियो मुझे पसंद आती है। तो उन्हीं मतलब एक तो मैं कहता हूँ ना, मेरे आइडियल है, मतलब सेफ में तो एक आइडियल है, उनसे मिलना मेरी एक वो है कि हाँ मिलूंगा मैं कभी ना कभी, तो मुझे मिलने का वो मन करता है कि हाँ मिलूंगा उनसे। वैसे काफी गजब की क्वालिटी है कि आपने एक मतलब यूट्यूब से देख के सीखा, मतलब इतने कम इन्वेस्टमेंट में। हाँ, मतलब मेरे अंदर एक मतलब कह सकते हैं कि खूबी है कि मतलब जो चीज एक बार मैं देख लेता हूँ उसको मैं दोबारा कर सकता हूँ तुरंत, ये मतलब मेरे अंदर क्वालिटी है। तो मतलब क्या मैं पहले एक सेफ काम करता था, मैंने पहले हायरिंग की हुई थी, तो बनाता था, तो मैं सिर्फ देखता था उसको कि हाँ कैसे बना रहा, क्या कर रहा है। तो फिर धीरे धीरे मतलब उसने क्या मतलब कि थोड़ा सा क्या सेफ जो था, मतलब थोड़ा सा स्मोकिंग नशे भी कर रहा था, तो मुझे अलाउ नहीं यहाँ पे। तो मैंने कहा सॉरी आप नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब उनको भी कहे कि नहीं मुझे पीना ही रहता है। तो मैं कहा आप काम की बात आप पी लीजिए, लेकिन जब वर्क टाइमिंग है आपकी तब मत पीजिए। बट वो मतलब थोड़ा सा कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि आप फिर सर आप दूसरा देख लीजिए, जॉब मैं नहीं रख सकता आपको। तो कुछ टाइम के लिए शॉप बंद थी, तो बट मुझे स्टार्ट करना था, क्योंकि कितने दिन तक शॉप मैं बंद कर सकता था। तो मैंने धीरे धीरे अपना खुद से स्टार्ट किया, यूट्यूब से देखा और कि क्या कैसे है, तो सब मैंने उसी से सीख लिया। फिर आज का कस्टमर को भी अच्छा रिव्यू मतलब पसंद आता है, तो इसलिए मतलब मैं मानता हूँ कि मेरा गुरु यूट्यूब ही है। मतलब देख रहे हो, कोई भी भैया के साथ सिचुएशन है उन्होंने सीखा। गजब। हाँ, मतलब ये होता है ना कि बढ़ते रहना, पीछे नहीं रुकना कि आप एक मतलब कुछ हो गया तो रुक जाओ, पढ़ते ही रहना, एक कदम तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है आपको यहाँ पे। तो रुकेंगे ना तो आपको फिर पीछे बहुत लंबी हो जाएगा, फिर पीछे छूट ही जाएंगे आप। पढ़ते रहना, धीरे भले एक ही कदम बढ़ाए लेकिन पढ़ते रहना है आप। यस ब्रो, फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। बहुत बढ़िया था। तो फिर वही वैल्यूज की बात थी, तो वैसे आपके एक जनरल बताएं तो आपका कितना मार्जिन है? वैसे आपके यहाँ चाय और पिज्जा सबसे ज्यादा बिकता है, आपने जैसे बताया, तो उनका पर्टिकुलर मार्जिन बताइएगा कितना? मतलब पिज्जा मेरा तो 30 to 35 मार्जिन हो जाता है। मतलब कि मैं क्योंकि बेस में खुद से बनाता हूँ, मैं रेगुलर बेस लाता नहीं, क्योंकि मेरा जो पिज्जा वन है वो मतलब कि अगर रेगुलर बेस ले आएंगे हम तो थोड़ा सा कॉस्ट भी पड़ जाता है। 20 रुपीज़ का एक बेस पड़ता है मेरा, और मैं जो बेस बनाता हूँ उसमें टोटल एक बेस में मतलब एक केजी मैदा में आपका 15 to 20 पिज़्ज़ा निकल जाते हैं आपके। रेगुलर आपके 15 निकलेंगे, मीडियम आपके थोड़ा सा कम हो जाएंगे, 15 में निकलेंगे। तो उसमें मतलब सब कुछ डो बनाने में कॉस्ट आ जाती है मैदे की मेरी 60 to 70 आ जाती है। तो उसमें मोज़रेला हो गया और चीज़ हो गई, आपका पिज़्ज़ा पास्ता सॉस हो गया, तो मैं ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर ये मैं रेगुलर बेस ले आता मार्केट से खरीद के तो उसमें मुझे ज़्यादा कॉस्ट पड़ता। मतलब जो पिज़्ज़ा मैं 70 का दे रहा हूँ वो मुझे पिज़्ज़ा मतलब कि मेरा प्रॉफिट हो करके मुझे उसमें सिर्फ 20 या 30 रुपीज़ मिलते ही, तो मुझे प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा रिव्यू करना मतलब बनाना पड़ा डो, तो उसकी वजह से मेरा और जो रेगुलर बेस ले आते थे कस्टमर को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो टाइट हो जाता था बनाने के बाद। हाँ, तो रेगुलर बेस क्या रहता है, तो हम उसको जब बना के देते हैं तो अच्छा मतलब टेस्ट भी आता है। अब मार्केट में पिज़्ज़ा का बेस कब का ला कर रखा है ये भी नहीं पता है, उसमें डेट तो लिखा रहता है, लेकिन बट उसमें डेट कब मतलब कि कब कितने दिन तक चले या कब खराब हो जाए कि ये रहता है। हमारा बेस क्या है, हाँ थोड़ा सा मतलब कि कभी जैसे पिज़्ज़ा बेस थोड़ा सा वेस्ट भी हो जाता है, लेकिन हमें इतना ख़राब नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादा उसके पैसे भी नहीं आते, मैं देखी ज़्यादा रेट भी नहीं है, नॉर्मल हो जाता है, वेस्ट नहीं होता ज़्यादा। वैसे मेरा 1 केजी लगाता हूँ मैदा में। मतलब आप कॉस्ट कटिंग करते हैं। हाँ, ये काफी गजब की है। हाँ, ये वैसे जैसे मैं क्या कहते हैं बीबीए कर रहा हूँ, तो हमारे में पढ़ाया जाता है ये एक एफिशिएंट मतलब जैसे कि एंटरप्रेन्योर की वो है क्या कहते हैं क्वालिटी की, वो अपनी कॉस्ट कटिंग के साथ बेस्ट चीज प्रोवाइड कर रहा है। जी, तो वही मैं तो कहा ना कि आपको मतलब कि 60-70 रुपीज़ में आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा, और अच्छी में मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट का बेकार है, लेकिन हाँ ये भी नहीं कह रहा मेरे उससे कम है। आपको भी मतलब मेरे यहाँ का पिज़्ज़ा खा के देखिए, और मतलब आपको पिज़्ज़ा हट का डोमिनोज का, पिज़्ज़ा हट को मैं कह सकता हूँ क्योंकि पिज़्ज़ा हट के मतलब मुझे खुद ही पसंद है पिज़्ज़ा हट का। डोमिनोज को मुझे थोड़ा सा लेवल लगता है,
तो मैं कह सकता हूँ कि बीट कर सकता हूँ, मैं डोमिनोज का पिज़्ज़ा मैं बीट कर सकता हूँ, इतना मैं गारंटी देता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि मैं एक दिन मतलब एक मैम थी, मैं एक दिन मतलब क्या था कि एक मैम आई डोमिनोज से, मतलब टाउन मॉल से घूम के आई, वहाँ पे डोमिनोज पिज़्ज़ा हट दोनों था। वहाँ से पिज़्ज़ा ना खा के यहाँ पे आई पिज़्ज़ा खाने, वो भी चीज़ पिज़्ज़ा। तो उन्होंने कहा कि भैया आपका, एक दिन पहले खा के गई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया मुझे आपका पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद आया, मैं डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट को छोड़ के आई हूँ, क्राउन मॉल में घूम रहे थे। तो मैं कहा कि मैम ऐसा क्या करें, क्योंकि आपका मतलब जो बेस होता है मतलब उसमें अलग ही टेस्ट आता है, और मुझे वहाँ पे मतलब चीज़ भी कम नहीं अच्छी नहीं मिलती है। चीज़ पिज़्ज़ा मैंने मंगाया तो है, लेकिन बट मुझे वो चीज़ नहीं मिलती है। तो मैंने कहा कि थैंक यू मैम, आप मुझे ऐसा चुना कि हाँ मैं पिज़्ज़ा आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पिज़्ज़ा ये है, तो इसलिए मैंने उनको थैंक यू बोला। तो उन्होंने दो पिज़्ज़ा खाए भी और 2 पिज़्ज़ा पैक भी कराया उन्होंने। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरा पिज़्ज़ा किसी को मतलब पसंद भी आ रहा, बहुत ज़्यादा पसंद है कि डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट को छोड़ के मेरे शॉप पे आना पिज़्ज़ा खाने। सच में रिटर्न कस्टमर आ रहे हैं, गजब, बहुत ये बढ़िया। अच्छा होता है, मतलब ये अच्छा लगा मुझे सुन के मुझे अच्छा लगा कि पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज जो मतलब बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, उनका पिज़्ज़ा मेरे पिज़्ज़ा कम से कम थोड़ा बहुत तो मतलब ऐसा नहीं कि बीट कर पा रहा है, लेकिन पसंद तो आ रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि यहीं का पिज़्ज़ा उनको बेकार लग रहा हो और जगह का पिज़्ज़ा अच्छा लगता हो, लेकिन यहाँ का पिज़्ज़ा उनको नहीं अच्छा लगा, तो उन्होंने लगा कि हाँ यहाँ का पिज़्ज़ा मेरा अच्छा है, इसलिए वो यहाँ पे आई। वाह, देख रहे हो सच में दिल जुड़ रहे हैं। हाँ, वैसे एक बात और करनी, जैसे आपने शेफ की बात बताई, आपके यहाँ शेफ थे तो मतलब उनकी किसी ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपने उनको करा, यहाँ पे आपने कोई हेल्पर भी रखा है, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आप बना रहे हो वहाँ पे, यहाँ पे किसी को सर्व करना है, एनीथिंग कोई और सी। मैंने रखा था, एक हेल्पर को रखा था मैंने, बट वो क्या था ना कि अपने मतलब की जो टाइमिंग थी, पहले मैं उसको पार्ट टाइम पे रखा था, तो 4 से मतलब 9 करती थी, मतलब लेडीज थी, मतलब लेडीज ने फीमेल गर्ल थी, तो वो आई काम करती थी, बट उसका कोई फिक्स टाइम ही नहीं पाता था। तो मैंने कहा कि वहाँ के जहाँ पहले काम करती थी, दो शिफ्ट में काम करती थी, मैं कहा वहाँ पे छोड़ के यहाँ पे काम लो पूरे फुल टाइम का, जो पेमेंट होगा मैं दूंगा। तो मैं उसने मतलब 10 बजे मतलब 12 से 9 किया, मतलब 10,000 में देता था उसको, 10 से 11,000 देता था। तो बट क्या ना, तब भी लेट करे वो, कभी 1 बजे कभी 2 बजे, तो मुझे ये पसंद नहीं आता था। 3-4 महीने मैंने उसको 2-3 बार बोला, तो भैया क्या मेरी थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो मैं कहा ठीक है पर्सनल प्रॉब्लम तो ठीक, आने में टाइम लगता है, उसके थोड़ा पहले ही निकलो, रिक्शा नहीं मिलता या बारिश हो रही है तो प्रॉब्लम है, तो तुम छाता लेके मतलब कुछ भी ऑटो करके तुम अपने टाइम से, जो टाइम है उससे आ सकती हो। तो उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं उनको बोल रहा हूँ, तो उसने कहा भैया मेरा नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मतलब मैं काम करा रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता, मैं भी तो काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हैं, मैं सैलरी दे रहा हूँ आपको, जो मैं बोलूँगा वो तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर मैं मतलब देख रहा हूँ अगर मिल जाएगा हेल्पर तो ठीक है, नहीं तो अपना तो चल ही रहा है ऐसा, मतलब मैं हेल्प संभाल लेता हूँ। थोड़ा सा कस्टमर को थोड़ा लेट हो जाता है और डिश देने में, लेकिन कस्टमर भी ऐसा गुस्सा नहीं होता कि उनको बेस्ट मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कस्टमर। हाँ, वैसे आपकी स्ट्रेटेजी अभी सुनी तो थी कि लोग लिखा हुआ पढ़ते रहते हैं, ये सारी चीजें। वही बात है ना कि अब उनका टाइम भी बीत जाता है और ऑर्डर का मतलब पता भी नहीं चलता, ऑर्डर आ गया, उनको ऑर्डर दिए हैं, बन गया है, तो ये होता ना कि मतलब कि देखते देखते ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, पढ़ते जाते, कुछ लिखते भी जाते हैं नोट्स पे। तो बट मैंने ये स्टार्ट नहीं किया था, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि स्टिकी कराऊंगा मैं या स्टिक नोट्स लगवाऊंगा मैं। तो बट किसी ने मतलब ऐसा कस्टमर ने एक स्टिक चिपका दी दीवार पे, तो फिर दूसरा कस्टमर ने चिपका दी, फिर तीसरे ने, तो वो होता ना एक पथ पे चलते जाता तो वो लकीर बन जाती है, वही वाला हाल यहाँ पे मतलब वैसा ही है। तो एक चिपकाया तो दूसरा चिपकाया, तीसरे ने चिपकाया, फिर इंस्टा आईडी, ये ड्राइंग सब कुछ बनने लगा। तो फिर मैंने भी निकालना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि कस्टमर क्या है ना, एक बार लिखने के बाद दोबारा वापस आके देखता है कि मैंने लिखा था। और आजकल तो स्नैप बहुत चल ही रहा है, हाँ आदमी को सिंक नहीं तोड़ना है, स्नैप भेजना ही भेजना है। तो इस कुछ लिखे, सारी लिखे, इंस्टा आईडी लिखे, कुछ भी बनाए, स्नैप लिए, अपने फ्रेंड को सेंड किए, फिर वो फ्रेंड आके देखता, अच्छा कहाँ लगाए थे तुम, अच्छा वो है ना, वो तुम्हारा है, हाँ वो, फिर वो भी क्या कहते हैं स्नैप लेके उसको सेंड करते हैं, हाँ देखो मैं आया था यहाँ पे बकैती अड्डा पे। तो अच्छा लगता है कि हाँ मतलब इसकी वजह से भी कस्टमर रिलेट कर पा रहे हैं, मुझसे मिल पा रहे हैं, क्योंकि मतलब कि एक पता चल पाता है कि हाँ एक आप मतलब उसका फ्रेंड आया था तो उसने मुझे उस पे स्नैप भेजा, तो वो उसका फ्रेंड भी आया मुझ यहाँ पे शॉप पे। तो ये अच्छा मतलब कि ये अच्छा हो जाता है कि हाँ एक दूसरे से मतलब फ्रेंड्स टू फ्रेंड आ पाते हैं यहाँ पे। जी, बात करते हैं अभी वैल्यूज़ की कि जैसे आपने इसमें जैसे कितना, क्योंकि आपने खोला है तो अपना कैलकुलेशंस होती हैं, तो आपने यहाँ कितना इन्वेस्ट किया हुआ है और क्या एक बार में किया है? एक बार में थोड़ा नहीं किया, मतलब कि थोड़ा मतलब पहले मैंने काउंटर, ये चेयरिंग और सब सीटिंग की,
बट पहले मैंने एसी नहीं लगाया हुआ था, तो थोड़ा गर्मी में थोड़ा बहुत गर्मी हो जाए, क्योंकि मैं किचन भी एक इस पे ही है और थोड़ा सा वहाँ से हीटिंग आती है, तो फिर ये दिक्कत होता है। तो फिर मैंने कस्टमर ने कहा भैया कि एक एसी लगवा लीजिए, थोड़ा गर्मी हो जाती है। तो फिर मैंने कस्टमर के उस पर कहा कि मैम आपका हुक्म सर आंखों पे। तो मैंने 2 महीने बाद मैंने कहा थोड़ा 1 महीने वेट कर लीजिए, आपको मैं पक्का मैं कह सकता हूँ लगवा लूंगा। तो मैंने एसी लगवाई फिर। तो उन्होंने कहा था कि भैया आपने मेरे कहने पे एसी लगा लिया। तो मैंने कहा मैम आप मेरे कस्टमर मेरे भगवान हैं, आपको कहना मेरे मुझे मानना पड़ेगा। आपको मतलब आपने सजेशन दिया कि हाँ ये करिए, तो आप मैंने वो किया। हाँ वैसे गर्मी बहुत हो रही है इस टाइम, मतलब कि जून में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, तो इसलिए एसी रखना जरूरी पड़ गया, क्योंकि जो हीट है बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अंदर से बाहर भी आती है, क्योंकि कूलर भी है फैन है, तो मतलब कि अंदर की हवा बाहर फेंकती है, तो इसी तरफ तो दिक्कत हो जाती है। तो मुझे तो इसलिए मुझे लगवाना पड़ा एसी। वैसे मुझे लगवाने की सोचा था, लेकिन ये नहीं था कि इसी तुरंत जल्दी लगवाऊंगा मैं। तो शॉप खोलने के 2-3 महीने बाद मैंने लगवाया था। अच्छा, जी। वैसे देख रहे हो एक नया लेसन, कस्टमर देवो भव। आपने कस्टमर की सुनी, तो आप सुनना पड़ता है ना कस्टमर क्या कह रहा है कि भैया थोड़ा सा अलग मतलब लग रहा है, मतलब जैसे टेस्ट में हुआ। तो फिर उनको मतलब ऐसा कभी कभी एक दिन मतलब ऐसा हुआ कि कस्टमर को थोड़ा सा अलग मतलब वो बेकार लगा। मतलब पास्ता मैंने बनाया, मैं एक स्टोरी में तो स्टोरी है, मैम आई हुई थी वहाँ पर, उन्होंने इंडिया मसाला पास्ता ऑर्डर किया, तो उनको मैंने बना के दिया। बट उन्होंने कहा भैया ये थोड़ा सा अजीब सा स्मेल कर रहा है और खट्टा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि मैम एक बार मैं टेस्ट करके देखता हूँ, अगर मुझे नहीं लगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा आपका। तो उन्होंने कहा कि रहने दे भैया, मतलब मुझे लेट भी हो रहा है। मैं कहा बस मैम 10 मिनट, नेक्स्ट में 10 मिनट रुक जाइए, मैं आपको रिटर्न मतलब कि आपका पैसा नहीं बेकार जाना चाहिए, क्योंकि मैं आप पैसा दे रहे हैं तो मुझे आपको अच्छा चीज़ खिलाना भी तो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई रहने दो, लेट हो रहा है, मैं बस 10 मिनट, आप मतलब कि चाय पीजिए, चाय खत्म करिए, मैं आपको पैक कर देता हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि आप मतलब कि पैसा वेस्ट हो गया आपका। तो मैंने तुरंत मतलब बनाया, मैंने न्यू पैकेट खोली उसका कॉर्न का, वो कॉर्न क्या था, मतलब बहुत दिन मतलब बाहर रख दिया था मैंने गलती से, उस दिन शाम को मैंने कॉर्न बाहर रख दिया था, क्योंकि वो फ्रोजन रहता है, तो फ्रोजन मतलब वो बर्फ जम गया रहता है, तो उसको मतलब थोड़ा सा करने के लिए मैंने बाहर रख दिया था, और मैं भूल गया रात में बंद करते टाइम, तो वो उसी वजह से स्मेल करने लगा। तो मैंने उनको दूसरा बना के दिया, कहा थैंक यू भैया, आपको अच्छा लगा कि मैं आपने रिटर्न किया और पैसा भी नहीं लिया उसका, मतलब ऐसा। तो मैं कहा मैं ये मतलब आप पैसा दे रही हैं हमको, तो आपको वैल्यू तो मिलना चाहिए कि हाँ मतलब पैसा वेस्ट ना जाए आपको, और आप दोबारा भी तो आ सकें, ये होता है। तो ऐसा होता है कि मतलब कभी कभी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ जाता है आगे पीछे। अब एक दिन मतलब ऐसा क्या हुआ, ऑर्डर किया था मैं स्विगी से, ऑर्डर किया था, पता है ना कि आपको मतलब लेट हो गया था, तो ऐसा ऑर्डर मतलब उनको दिया मैंने। तो वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनका मतलब कि मतलब पिज़्ज़ा उनका एकदम ठंडा हो गया, एकदम ठंडा। तो मैम उन्होंने कहा भैया एकदम पिज़्ज़ा एकदम ठंडा हो गया। मैं मैम मेरी गलती नहीं, वो राइडर गलती, आप राइडर कंप्लेंट कर दीजिए, बट मैं आपको पिज़्ज़ा मतलब उतना नहीं दे सकता। उन्होंने चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ये फार्म हाउस ऑर्डर किया था, बट मैंने कहा मैं आपको फार्म हाउस नहीं कर सकता, मैं आपको ओनियन दे सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ। हाँ मतलब हाफ का दे सकता हूँ, आप आके ले लीजिए, मैं किसी राइडर से भिजवा नहीं सकता, आपको आना पड़ेगा खुद से। तो उन्होंने कहा भैया मैं आज तो नहीं आऊँगा, कल आऊँगा, आपको मैं ले जाऊँगा। तो मैंने कहा मैम श्योर आप आइए, आप मुझे मतलब आने से पहले एक बार कॉल कर दीजिए कि हाँ आ रहे हैं, तो आपका मैं पिज़्ज़ा बना कर रखूँगा, आप तो गरम गरम ले जाके खा भी सकते हैं फैमिली के साथ भी। तो आए, उन्होंने खाया, कहा थैंक यू भैया, आप मतलब कि ऐसा कोई नहीं कहता कि हाँ ठंडा हो गया, मतलब रिफंड कर दिया आपने, तो उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि दोबारा उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, कि उन्होंने पहले मुझे कॉल किया, भैया मैंने आपके यहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ, थोड़ा जल्दी बना के दे दी। मैं कहा भैया आप मुझसे मैं राइडर से कह दी कि थोड़ा जल्दी आ जाए मेरे पास। तो राइडर, क्योंकि मेरा पिज़्ज़ा बनने में अगर मेरा ओवन गर्म है तो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगेगा ही लगेगा पिज़्ज़ा बनने में, तो बन जाता जल्दी। तो वो आए उस दिन जल्दी, राइडर आ गया, अच्छी बात थी, राइडर लेके गया, तो उनको पिज़्ज़ा का हाँ भैया पिज़्ज़ा आज अच्छा था। तो ये थी बात। वैसे आपकी सारी चीजें समझ में आ रहा है, आपके कस्टमर रिटर्न बहुत अच्छे होंगे। हाँ रिटर्न मतलब कि कस्टमर आपको ये नहीं कि मतलब हाँ ये भी होता है, जैसे मैंने आज शॉप क्लोज कर दी तो मेरे पास 2-3 कस्टमर का नंबर भी है, तो भैया कॉल करके पूछते हैं कि भैया शॉप के बंदे, भैया तबीयत खराब है, तबीयत कैसे, क्या हुआ भैया, तबीयत तो ठीक है, कब खोलेंगे, बहुत याद आ रही है आपकी शॉप की। तो मैं कहा कि थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, 1-2 दिन थोड़ा सा, मतलब अभी जस्ट नवरात्र के पहले ही मतलब मुझे मतलब कि वायरल फीवर चल रहा था, तो मैं 1 हफ्ते तक बीमार था। तो कस्टमर इतने कॉल किए मैं रिसीव ही नहीं कर पाया, क्योंकि मतलब इंजेक्शन भी ले रहा था, दवा भी ले रहा था, खाने मतलब कि इतनी बॉडी पेन कर रही थी, बेड से उठ ही नहीं पा रहा था। तो भैया कह रहे थे आप जल्दी ठीक हो जाइए, आपके मतलब चाय और पिज़्ज़ा की बहुत याद आ रही है, आप पिज़्ज़ा कोई नहीं दे पा रहा है ऐसा। तो मैं कहा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मैम, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, वरना मैं आ जाता। फिर ठीक हुआ, आया, तो बहुत से कस्टमर कहे कि अब ठीक है ना भैया, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, आराम से काम करिएगा।
तो मैं कहा हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है, मतलब अच्छा लगता है कि कस्टमर मेरे बारे में कुछ सोच रहे हैं कि मेरी तबीयत कैसी है, कॉल करके पूछते भी हैं, ये होता है। अरे गजब का है। आपकी वैसे क्या कहते हैं, जो एक्चुअल जो वैल्यू होती है, दिल की वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ। वैसे आप मॉनेटरी क्या, क्योंकि बिजनेस है तो शेयर करेंगे कि आपका क्या कहते हैं टर्नओवर ऑलमोस्ट कितना होता है कि एवरेज? मतलब देखिए मेरा तो पर डे का मेरा को तो 3.5, मतलब जैसा क्राउड हो, मतलब जैसे कॉलेज बंद है तब भी मैं 3.5 हो जाता है सेल। और मतलब कि और जैसे कोई फंक्शन हुआ तो 6-7 हज़ार रुपये पर डे की सेल हो जाती है। उसमें मेरी मार्जिन कम से कम 3 से 4, 3 3.5 तो हो ही जाती है, अगर 6-7 पहुँची, 6-6.5 पहुँची तो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब कि ज़्यादा मतलब मार्जिन मुझे मतलब पिज़्ज़ा, सैंडविच और इस मतलब चाय वाय में ज़्यादा तो मिल जाती है मुझे। हाँ, रोल में थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि रोल में टॉर्टिया जो मैं मार्केट से ले आता हूँ, बनाता नहीं, क्योंकि बेलने में टाइम लगेगा मुझे और जगह भी नहीं है, थोड़ा सा कंजेस्टेड पड़ जाता है मेरा। तो वो थोड़ा सा मेरा रोल में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन थोड़ा मैं कॉस्ट सही लेता हूँ, क्योंकि कस्टमर आता है खाता है तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ उनको पसंद आता है, तो चल जाता है मेरा। तो मेरा मान लीजिए महीने का मतलब मैं बता सकता हूँ, हाँ मुझे मेरा सेल नहीं बता सकता कि कितना ओवरऑल होता है, मतलब हाँ मेरा प्रॉफिट हो जाता है इतना कि हाँ मतलब एक साल में मैंने निकाल लिया, अपने जितना इन्वेस्ट किया था मैंने निकाल लिया, इतना मैं बता सकता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं बता सकते हाँ प्रॉपर सेल कितनी होती है, बट मैंने इतना कहा हाँ मेरे अपना मतलब अपना खुद का खर्चा निकाल सकता हूँ, शॉप का दे सकता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ इतने में। नहीं, ये काफी बड़ी बात होती है। मतलब जो क्या कहते हैं मैक्सिमम लोग सरवाइव भी नहीं कर पाते मार्केट में। आपने मतलब वो क्या होता है ना कि वो थोड़ा टाइम जैसे नहीं चलता है तो सोचते हैं यार क्या करें, नहीं चल रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो अब यही होता है। अब जस्ट मेरे बगल वाले देख लीजिए, अभी जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने पहले खुला है, वो कह रहे यार मेरे चल नहीं रहा है, मुझे यहाँ से शिफ्ट करना है, कहीं और देखेंगे, मुझे प्रॉपर एरिया नहीं मिल पा रहा है। और तो कह रहे हैं, तो मतलब यही होता है ना कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मार्केट में, जैसे स्टॉक मार्केट होता है ना, स्टॉक खरीदे तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको कि स्टॉक जब तक उसका हाई ना जाए तब तक आप सेल ना करें। तो ये होता है कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट में, पेशेंस चाहिए। पेशेंस चाहिए आपको, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। तो मतलब थोड़ा सा जैसे नहीं चल रहा था आपको थोड़ा बहुत लॉस, थोड़ा सा मैं तो हाँ ये कह सकता हूँ कि मेरा पहले 2-3 महीने में ना जेब में आ रहा था ना जेब से जा रहा था, बट लेवल था। कभी कभी होता था कि हाँ 1-2 महीने ऐसा हुआ था हाँ थोड़ा सा जेब से गया, क्योंकि उस बीच में शॉप बंद भी थी। पता है ना कि जैसे कि तबीयत खराब हो जाती है तो थोड़ा सा 1-2 हफ्ते डिले हो जाता। और मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था एक बार, तो उसमें मैं तो 1 महीने तक शॉप बंद थी, क्योंकि कोई काम करने वाला था नहीं, तो मुझे शॉप बंद रखनी पड़ गई। तो उस महीने को मुझे अपनी जेब से देना पड़ गया था। तो मतलब ठीक है, मतलब कि क्या था कि अब बिजनेस करने से मतलब कि दूसरे को अंडर में काम करने से अच्छा अपना बिजनेस है, तो चाहे जब बंद करो चाहे जब खोलो आपका मन, ये होता है। तो सबसे पहले आपने कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट दी है कि कस्टमर मेरे पास आए। मेरे पास है, हाँ बस यही अच्छा हो कि हाँ मैंने ऐसा किया कि कस्टमर मेरे पास आए, रिलेट कर पाए मुझसे कि हाँ क्या है भैया, मतलब ऐसा है इसलिए। तो अभी वैसे इसको एंड करते हैं, लेकिन एक बार आपसे पूछते हैं, तो आपने यहाँ तक इसको लेके आए हैं, कितने लोग चले गए और आप अभी तक यहाँ पे हो, तो अभी आपका विजन क्या है, आप कहाँ देखते हो अपने आप को? मतलब कि मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पे ये तो ठीक है, यहाँ पे तो मैं ठीक है, एक मैं सोचता हूँ कि मेरे 2-3 शॉप और हूँ, मतलब लखनऊ में मेरे 2-3 शॉप और भी, मतलब कि ऐसे एरिया में यहाँ पे कस्टमर मतलब अच्छा सा आके मतलब फैमिली भी आ सके। अभी तो यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट ही आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि फैमिली भी थोड़ा रिलेट कर पाए। यहाँ पे आती है फैमिली, आती है, ऐसी बात नहीं है, बट क्या है ना, तो ऐसी जगह मैं खोलना चाहता हूँ कि जहाँ पे थोड़ा सा मतलब मार्केट अच्छा हो और थोड़ा सा अपने नाम भी बने। जैसे हाँ मैं मानता हूँ एमबी चाय वाले ने ठीक है, मतलब उसका मार्केट अच्छा खासा चल रहा है, और चाय सुट्टा और बार वाले का भी, तो उसी तरह मैं भी सोचा कि मेरे भी थोड़ा सा 2-3 शॉपें और भी खोलें। इलाहाबाद में मैंने सोचा पहले यहाँ पे लखनऊ खोल लूँ फिर इलाहाबाद में खोलूँ, क्योंकि दोस्त लोग मेरे ज़्यादातर वहाँ पे हैं, तो कहते कब खोल रहे हो यार, तुम्हारी शॉप पे आने का मन करता है। मेरे दोस्त लोग आए भी हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी आए हुए हैं, वो मिलने आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा यार अच्छा सेटअप करके रखा है तुमने यार, एक बार इलाहाबाद में खोल के देखो, वहाँ पे भी मतलब इलाहाबाद में भी मार्जिन अच्छी चलती है। का यूनाइटेड कॉलेज सुना हुआ है, नोएडा में उसकी ब्रांच है और इलाहाबाद में यूनाइटेड कॉलेज का इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो वहाँ पे ऐसा मतलब नहीं है, वहाँ पे अगल बगल खोल के देखो अच्छा चलेगा, क्योंकि पूरा स्टूडेंट ही है आपका वहाँ पे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ ट्राई करूंगा, पहले यहाँ पे सेटअप हो जाए अच्छे से, तो फिर वहाँ पे खोलूंगा जरूर मैं। मतलब एक्सपेंशन का प्लान है? मतलब बहाने का मैंने सोच रखा है, पूरा प्लान है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा हो जाए, और यहाँ पे मतलब मैं तो यहाँ पे रिलेट कर पाऊंगा, क्योंकि अब जो दूसरी शॉप खोली वहाँ पे छोटा वाला भाई रहेगा और तीसरी वाली शॉप पे भैया रहेंगे, क्योंकि उनका मतलब कि मेरे दोस्त है, उसने बात कर रखी, कहा कि ठीक है तुम्हारे
अरे यार तुम अपने हो, मैंने सब बात करके रखी। हाँ भाई तुम मतलब वो मैनेजर रहेगा, मतलब वहाँ पे सब काम देखेगा, बनाता भी सब कुछ, लेकिन मतलब कि अब वो देखता रहेगा क्या है, कोई दिक्कत ना हो। तो उसको मैंने सब बता के रखा भाई, 2-3 महीने या 3-4 1-2 महीने में खोलूंगा, तो मैं तुमको बताऊंगा वहाँ पे तुमको करना है काम, बस ज्यादा नहीं, तुमको थोड़ा सा काउंटर देखना है आपको, और थोड़ा सा क्या कैसे वर्कर काम कर रहा है, बस का ठीक है मैं देख लूंगा। अरे बहुत बढ़िया है। अरे लेकिन सच में अब इसको एंड करते हैं। गोविंद भी आपने कसम से एक चीज सच में सिखाई है कि सच में वैल्यू देने से वैल्यू मिलती है। वो बात है, मतलब आप उसको वैल्यू देंगे, हाँ थोड़ा सा पहले आपको थोड़ा सा एडजस्ट कम करना, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, बट हाँ आप मतलब कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम लेंगे तो कस्टमर आपको बाद में ज्यादा देगा। वो ये होता है, आप थोड़ा सा उससे कस्टमर से थोड़ा थोड़ा कम लेंगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा। और क्या होता है ना, आप कस्टमर को जैसे उन पेरेंट फैमिली आते हैं उनके साथ छोटे बच्चे हों तो टॉफी जरूर रखिए अपने शॉप पे क्योंकि मतलब बच्चों को याद आता है ना कि उस अंकल ने टॉफी दी थी मुझे, तो ये मैं जरूर रखता हूँ अपने पास शॉप कैफे रखता हूँ। मतलब जैसे अब मैं क्या कहता हूँ, अब बर्थडे जैसे होता है तो मैं अपनी तरफ से कुछ दे देता हूँ गिफ्ट, जो मतलब हो, जैसे किसी का बर्थडे हुआ तो मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट देने की कोशिश करता है, छूट देने की कोशिश करता हूँ, जैसे उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, क्योंकि मुझे प्रॉपर पता नहीं था, आज ही शॉप आके केक रख लिया उन्होंने, तो भैया केक कट कर सकते हैं, हम क्यों नहीं श्योर करिए, तो केक कट करते हैं। तो फिर ऑर्डर किया तो मैंने उनको डिस्काउंट दे देता हूँ कि हाँ मेरी तरफ से आप मतलब आप बर्थडे गिफ्ट आज समझ लीजिए कि हाँ डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको। चलिए तो इसको एंड करते हैं। तो गोविंद भैया आपको ऑल द बेस्ट, आप बहुत एक्सपैंड करो और बहुत प्यारा कर रहे हो। तो वैसे आते हैं कि भैया आपका यहाँ पे बेस्ट देखिए एक हम आपने हमें इतना ज़्यादा समय दिया, अपना समय निकाला, क्योंकि अभी आपको शॉप भी इस समय थोड़ी देर के लिए क्लोज करनी पड़ी क्योंकि हम शूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इतना समय दिया। तो इसके लिए एक चीज़ करते हैं भैया, 4 चाय है ना, हम सब मिल बांट के करेंगे और आपके यहाँ जो बेस्ट एक प्रोडक्ट हो, जो आपका बेस्ट प्रोडक्ट हो वो करते हैं। पिज्जा सबसे बेस्ट, आप खा के देखिए, आप खुद रिव्यू दीजिए मुझे कैसा लगा आपको, ठीक है? आप मुझे खुद बताइए कि पिज्जा डोमिनोज से मत नहीं, डोमिनोज ही बीट कीजिए, आप कंपेयर कीजिए। हाँ बताइए कैसा लगा आपको पिज्जा, आप मुझे श्योर जो भी मतलब खराब अच्छा जो भी हो, मुझे अच्छा रिव्यू दे या बेकार दे, जो भी हो मुझे सच से अच्छे बताइएगा, ठीक है? तो चले तो अभी यहाँ पे ट्राई करते हैं भैया का पिज्जा, जो कि सुपर हिट है आसपास में। तो अब यहाँ पे भैया ने पिज्जा और चाय दोनों ही बना के तैयार कर दिया है और अब इसे टेस्ट करते हैं कैसा है। अरे लेकिन जेन्युइनली भैया सच में आपका पिज्जा सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब कस्टमर को आते भी है, इस बात नहीं, अब ये नया बैच आएगा उनको भी पसंद आता है, ये सब देख के भी उनको पसंद आता है, कम प्राइस में भी अच्छा, मतलब कि चलिए ठीक है मैं मानता हूँ कि डोमिनोज में और पिज्जा हट में आपका 70 रुपीज़ से स्टार्टिंग पिज्जा है, बट वहाँ पे टैक्स GST लगा के आपका 80-90 पहुँच ही जाता है, ये होता है। अब हम क्या है कि 70 रुपीज़ आपको प्रोवाइड कर देता है, ना GST है, ना आपका कैरी बैग का है, ना अगर पैकिंग का भी लेते हैं वहाँ पे, अगर कैरी बैग का ले लेते हैं उसमें चार्जेस आपका डोमिनोज और पिज्जा में कैरी बैग का ले, हम अपनी तरफ से कैरी बैग भी देते हैं, टिश्यू एक्स्ट्रा देते हैं, केचप भी एक्स्ट्रा देते हैं आपका, ये होता है। वहाँ पे आप मतलब कि केचप एक्स्ट्रा लेंगे तो भी 1 रुपये चार्ज है, 2 रुपये चार्ज है, आपको वहाँ पे जाते ही जाते हैं। तो ये हमें भी थोड़ा हमने देखा हुआ है कि ये करना अच्छा रहेगा उनको, क्योंकि कस्टमर क्या है कि सॉस, जिनको बहुत लोग कस्टमर को सॉस ज़्यादा चाहिए, ऑर्गेनो ज़्यादा चाहिए, चिली फ्लेक्स ज़्यादा चाहिए, तो उनको ज़्यादा वो नहीं कहता कि चार्जेस देना पड़े उनको। ये जेन्युइन बहुत ज्यादा प्यारा है, सच में बहुत अच्छा है। मतलब एक होता है ना कि अगर एक क्या कहते हैं मतलब मुझे एक पिज्जा मतलब डोमिनोज के डब्बे में जाकर डालना, मैं बता नहीं सकता सच में कि मतलब ये इतना टेस्टी है। मतलब बता रहा हूँ सही है कि मतलब कि पिज्जा मतलब कि ऐसा नहीं कि उनसे बीट कर पा रहा नहीं कर पा, वो तो आप जान गए होंगे या जो मतलब खा के आप बता दीजिएगा, वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ मतलब बीट कर मतलब पिज्जा को नहीं कह सकता, डोमिनोज को मैं 100% कह सकता, हाँ 90 to 80 मतलब कि है उनके लेवल पे ही है, मैं खराब नहीं होगा मेरा पिज्जा, इतना मैं जानता हूँ। और सबसे ज्यादा बढ़िया चीज जो आप फॉलो भी करते हो, और कुछ भी हो हम इम्प्रूव करेंगे भैया। तो अब इसको करते हैं एंड, अब काफी ज्यादा देर भी हो गई है भैया, आपका पिज्जा बहुत टेस्टी था, आप बहुत प्यारा कर रहे हो और काश आप ऐसे ही करते रहो, खूब एक्सपैंड करो, है ठीक है? चलिए चलते हैं फिर।